नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले बीए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजनीतिक विज्ञान का मुख्य अध्ययन विषय क्या है? तो इसका ऑप्शन है, ए में है राज्य, बी में है समाज, सी में है धर्म और डी में है अर्थव्यवस्था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी राज्य। इसका आंसर क्या हो जाएगा? राज्य। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, राजनीतिक शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो ए में है संस्कृत, बी में है यूनानी, सी में है लैटिन और डी में है अरबी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी यूनानी। राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, राज्य के अनिवार्य तत्वों में से एक है। ए में है धर्म, बी में है संप्रभुता, सी में है संस्कृति और डी में है न्याय। तो राज्य के अनिवार्य तत्वों में से एक है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा तीसरा का बी हो जाएगा, संप्रभुता। चलिए चौथा क्वेश्चन है, संप्रभुता का अर्थ है। तो संप्रभुता का अर्थ ए में है सर्वोच्च सत्ता, बी में है न्याय प्रदान करना, सी में है शासन करना और डी में है प्रशासन करना। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, सर्वोच्च सत्ता। चलिए पांचवा क्वेश्चन है, राजनीति का शाब्दिक अर्थ है। तो ए में है शासन करना, बी में है लोगों को नियंत्रित करना, सी में है सत्ता प्राप्ति की क्रिया और डी में है राज्य संचालन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य संचालन। राजनीति का शाब्दिक अर्थ होता है राज्य का संचालन करना, यानी मतलब राज्य को चलाना। चलिए छठा क्वेश्चन है, लोकतंत्र का मूल तत्व क्या है? तो ए में है एकाधिकार, बी में है जनसत्ता, सी में है तानाशाही और डी में है बल प्रयुक्त। तो लोकतंत्र का जो मूल तत्व है वो है आपका बी यानी जनसत्ता। क्या है? जनसत्ता। चलिए अगला क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन है, किसने कहा मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है? तो ए में है प्लेटो, बी में है अरस्तु, सी में है रूसो और डी में है लॉक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी अरस्तु ने कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन है, 8वां नंबर क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता है। तो ए में है शक्तियों का पृथक्करण, बी में है सामूहिक उदारित्व और सी में है एकल शासन और डी में है तानाशाही। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी सामूहिक उत्तरदायित्व। क्या हो जाएगा? सामूहिक उत्तरदायित्व। 8वां क्वेश्चन है, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो ए में है कार्यपालिका, बी में है न्यायपालिका, सी में है विधायिका और डी में है नागरिक। तो राज्य का सबसे महत्वपूर्ण अंग हो जाएगा आपका सी यानी विधायिका। चलिए 10वां क्वेश्चन है, संविधान का अर्थ है। तो ए में है कानूनों का संग्रह, बी में है सरकार का रूप, सी में है राज्य का विधिक ढांचा और डी में है न्यायपालिका का संचालन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी राज्य का विधिक ढांचा। चलिए अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस वर्ष लागू हुआ? तो ए में है 1947 ईस्वी में, बी में है 1950 ईस्वी में, सी में है 1949 ईस्वी में और डी में है 1951 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1950। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लोकतंत्र का प्रकार है? तो ए में है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, बी में है निरंकुश शासन, सी में है राजतंत्र और डी में है तानाशाही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र में सर्वोच्च शक्ति किसकी होती है? तो ए में है राष्ट्रपति, बी में है प्रधानमंत्री, सी में है जनता और डी में है न्यायालय। तो आपका लोकतंत्र का जो सर्वोच्च शक्ति होती है वो आपका सी यानी जनता के पास होती है। किसके पास होती है? जनता के पास। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, संघीय शासन प्रणाली में ए में है केंद्र सर्वोच्च होता है, बी में है राज्य को कोई शक्ति नहीं है, सी में है शक्तियों का विभाजन होता है और डी में है तानाशाही होता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, शक्तियों का विभाजन होता है। क्या होता है? संघीय शासन प्रणाली में शक्तियों का विभाजन होता है। आप लोग वीडियो को लाइक करते चलिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते चलिए। चलिए अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, न्यायपालिका का मुख्य कार्य है। तो ए में है कानून बनाना, बी में है कानून लागू करना और सी में है विवादों का निपटारा करना और डी में है नीतियाँ बनाना। तो न्यायपालिका का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है आपका विवादों का निपटारा करना। क्या होता है? विवादों का निपटारा करना।
चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 16 नंबर, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? तो ए में है जवाहरलाल नेहरू, बी में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी में है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और डी में है सरदार पटेल। तो संविधान सभा का जो अध्यक्ष था वो था आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, राजनीतिक दल का प्रमुख उद्देश्य है? तो ए में है लाभ कमाना, बी में है शिक्षा देना, सी में है सत्ता प्राप्त करना और डी में है जन सेवा करना। तो राजनीतिक दल का जो उद्देश्य होता है वो होता है क्या? सत्ता प्राप्त करना। सी हो जाएगा राइट आंसर। राजनीतिक दल का क्या प्रमुख उद्देश्य होता है? सत्ता प्राप्त करना। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र में विपक्ष का कार्य? ए में है सरकार का सहयोग करना, बी में है जनहित की रक्षा करना, सी में है सरकार को हटाना और डी में है न्याय करना। तो जो आपका लोकतंत्र में विपक्ष का कार्य होता है वो आपका होता है, क्या होता है? जनहित की रक्षा करना। जनहित की रक्षा करना यानी राइट, बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है? ए में है धर्म का विरोध, बी में है राज्य का किसी धर्म को न मानना, सी में है केवल एक धर्म को मानना और डी में है धर्म का प्रसार। आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? बी, राज्य का किसी धर्म को न मानना। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, मानवाधिकार किससे संबंधित? ए में है आर्थिक अधिकार, बी में है सामाजिक अधिकार, सी में है राजनीतिक अधिकार और डी में है सभी अधिकारों से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, सभी अधिकारों से। मानवाधिकार किससे संबंधित है? तो इनमें से सभी अधिकारों से संबंधित है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक अनुबंध सिद्धांत किसने दिया? तो ए में है मार्क्स, बी में है रूसो, सी में है प्लेटो और डी में है मैकियावेली। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी रूसो। बी यानी रूसो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है? तो ए में है केवल धन संचय, बी में है जनता का कल्याण, सी में है शक्ति प्राप्त करना, डी में है युद्ध करना। था इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, जनता का कल्याण। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है जनता का कल्याण। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है, भारत में निर्वाचन कौन कराता है? तो ए में है संसद, बी में है सर्वोच्च न्यायालय, सी में है निर्वाचन आयोग और डी में है राष्ट्रपति। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, निर्वाचन आयोग। भारत का निर्वाचन कौन करता है? तो वो निर्वाचन आयोग करता है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है, राजनीतिक संस्कृति का संबंध है? ए में है परंपराओं से, बी में है मूल्यों और विश्वासों से, सी में है चुनाव से और डी में है कानून से। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मूल्यों और विश्वासों से। चलिए अगला 25 नंबर क्वेश्चन है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ है? तो ए में है सभी पुरुष को वोट का अधिकार, बी में है सभी महिलाओं को वोट का अधिकार और सी में है सभी वयस्क नागरिकों को वोट का अधिकार और डी में है केवल शिक्षित लोगों को वोट का अधिकार। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी, यानी सभी वयस्क नागरिकों को वोट का अधिकार। चलिए अगला 26 नंबर क्वेश्चन है, किस विचारक ने न्याय को राज्य का उद्देश्य बताया? तो ए में है प्लेटो, बी में है लॉक और सी में है हॉब्स और डी में है अरस्तू। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी प्लेटो, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 27 नंबर क्वेश्चन है, सी यानी संसद का सर्वोच्च सदन कौन सा है? तो ए में है लोकसभा और बी में है राज्यसभा, सी में है विधानसभा और डी में है ग्राम सभा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है, एकल नागरिकता किस देश की विशेषता है? तो ए में है अमेरिका, बी में है भारत, सी में है कनाडा और डी में है ऑस्ट्रेलिया। एकल नागरिकता किस देश की विशेषता है? तो वो आपका बी यानी भारत की विशेषता है। कौन सा देश का विशेषता है? भारत की। चलिए अगला 29 नंबर क्वेश्चन है, सत्ता पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया? तो ए में है लॉक, बी में है रूसो, सी में है मॉन्टेस्क्यू और डी में है अरस्तू। तो सत्ता पृथक्करण का जो सिद्धांत दिया था वो आपका मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। किसने दिया था? मॉन्टेस्क्यू, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 30 नंबर क्वेश्चन है, राज्य का प्रमुख उद्देश्य होता है? ए में है युद्ध करना, बी में है व्यवस्था बनाए रखना, सी में है कर वसूलना और डी में है जनसंख्या बढ़ाना। तो जो आपका राज्य का प्रमुख उद्देश्य होता है वो होता है आपका बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी व्यवस्था बनाए रखना। चलिए वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।